Hello everybody, this is Dr. Payal Chube. Let's talk about expected due date of delivery. Yes, you got it right. अक्सर लोग जब प्रेग्नेंट होते हैं हमारे पास आते हैं और हम पूछते हैं कि मैडम आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या है, और वो पता करने के बाद वी कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी. दिस इज़ वन थिंग. वेल, कुछ पॉइंट्स एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं चाहूँगी आप लोगों के साथ बात करूँ और उसको क्लैरिफाई करूँ कि वो क्या होता है. सबसे पहले देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन मैनी पीपल अमंगस्ट मैनी पीपल कि LMP क्या है. सो LMP इज़ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, बट लास्ट आपका जो पीरियड आया था उसका फर्स्ट डे शुड बी काउंटेड. इट इज़ नॉट द फिफ्थ डे दैट इज़ टू बी काउंटेड. सो सपोज आर्बिट्रीली आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 5th मई है. सो 5th को आपका पीरियड आया है, ऐसा प्रिजम्पशन एक गायनेकोलॉजिस्ट लेगा जब आप उसको LMP 5th में बताएंगे. सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इससे हम प्रेगनेंसी का डेटिंग कर सकते हैं. सो दिस अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल एज एंड द जेस्टेशनल एज. अब विल कम टू दिस. फर्स्ट स्कैन हम जब भी करते हैं तो फर्स्ट स्कैन में हम जैसे प्रेगनेंसी को लोकेट करते हैं उसके पैरामीटर्स को देखते हैं, जैसे फीटल पोल, योक सैक, ये हम लोगों ने पहला देखा, जेस्टेशनल सैक देखा, तब दैट इज़ कॉल्ड एज जेस्टेशनल डेटिंग. मतलब जेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी. सो दिस इज़ प्रेगनेंसी डेटिंग. ये दोनों पैरामीटर्स को ध्यान में रख के वी कैलकुलेट द EDD. अब अगर हमने क्लिनिकली जिस 5th में बोला, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें इसका एक्सपेक्टेड ड्यू डेट क्या है, तो इट इज़ 9 months plus 7 days. सो लेट्स कैलकुलेट इट. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, राइट. 5th Feb हो गया प्लस 7 days, दैट इज़ 12th Feb इज़ द एक्सपेक्टेड ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी फॉर दिस लेडी. ये हो गया क्लिनिकली. लेकिन अगर इसका सोनोग्राफी पे सपोज हमें दिखता है कि 5th में है, सेम करस्पॉन्डिंग है, तो इसका एक्सपेक्टेड ड्यू डेट या EDD वुड बी सेम 12th Feb. अगर ये हमें लोकेट नहीं हुआ टाइमली, कुछ कारणवश जिसको हम लेट कॉन्सेप्शन बोलते हैं, तब इसमें हम देते हैं करेक्टेड EDD, जिसमें हम सोनोग्राफिक पैरामीटर को ध्यान में रख के वी कैलकुलेट द करेक्टेड EDD. वेल, अगेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन मैनी पेशेंट्स एंड दे से कि डॉक्टर ये सोनोग्राफी पे तो मेरा ड्यू डेट ये बताया, वो सोनोग्राफी पे आगे बताया, और उसके पिछले सोनोग्राफी में तो पहले बताया. सो वेल, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक बार आपका जो जेस्टेशनल एज आपको मिल गया है, सो इट शुड नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू द सोनोग्राफिक पैरामीटर. प्लीज़ अंडरस्टैंड माई वर्ड्स एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. मतलब सोनोग्राफी अगर आपको बार बार अलग बता रहा है तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो हमने कैलकुलेट करा वो इम्पॉर्टेंट है. वाई? द रीज़न बिहाइंड इज़ कि अगर आपकी प्रेगनेंसी पीछे चल रही है जिसमें इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, तो ये मशीन आपको क्या करेगा, वो जब हम बाकी पैरामीटर्स लेते हैं जैसे BPD, HC, FL, AC, तो वो क्या करेगा, आपका EDD आगे ढकेलेगा. ओके. और कुछ टाइम अगर बच्चा लार्ज फॉर एज है, जैसे कभी कभार डायबिटीज़ में है या रॉन्ग डेटिंग में है, तो वो प्रेगनेंसी जो भी मशीन पैरामीटर्स है वो आपका एक्सपेक्टेड ड्यू डेट पहले लेगा. सो दिस इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड दैट टाइम. हेंस to cut the long story short, the moral of the story is अपना पीरियड का डेट, लास्ट पीरियड आपको कब आया उसका फर्स्ट डे ध्यान में रखें और आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बोलें. जब आपको गायनेकोलॉजिस्ट बोलेगा कि आप सोनोग्राफी कर लीजिए फॉर
जेस्टेशनल या प्रेगनेंसी डेटिंग तो वो कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली हम एक्सपेक्टेड ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी आइडियली शुड नॉट बी क्रॉस्ड फॉर डिलीवरी। बहुत बार पेशेंट्स बोलते हैं डॉक्टर मेरे 2 दिन हैं अभी, मैं वेट करना चाहूँगी और मैं 4 दिन के बाद आऊँगी। वेल दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज ह्यूमन जेस्टेशन इज़ 40 वीक्स। सो आइडियली 40 वीक्स पर या 40 वीक्स के पहले आपका डिलीवरी होना चाहिए। इट इज़ नॉट अ प्रूडेंट थिंग कि आपका डिलीवरी के लिए आप 42 वीक्स या 41 वीक्स तक भी रुकें, उससे आपकी बेबी को रिस्क हो सकता है। वेल, कैसा लगा आपको मेरा ये पॉडकास्ट? Please do like, share and subscribe my YouTube channel. Follow me on the Instagram by the handle Aparajita Dr. Payal Chobe. Also, listen to me on the Spotify podcast by the name Dr. Payal Chobe. Thank you.